कपिल जी, आप 9 साढ़े 9 साल हो गया आप इस लड़ाई को लड़ते हो लगातार, क्योंकि हम लोग तो 3-4 महीने से कवरेज करें 9 साढ़े। आप कितनी बार जेल थे? सर कई केस चल रहे हैं। कितने? 3 केस हैं, मेरे पे भी, हरपाल पे भी हैं, गोसल साहब पे भी हैं। आप पे किस चीज़ का केस था? यही है, धमकी देने का, ये करने का, मतलब जैसे कि किसी को हम ये बोलते कि सहायक प्रथा के लिए कि सहायक प्रथा गैर कानूनी है, इससे जो आत्महत्या करते हैं, इससे ये करते हैं, तो वो उस पर केस दर्ज हो जाते हैं। क्योंकि एक चीज़ है, जैसे अंग्रेज़ करते थे कि जो पहली आवाज़ निकाले उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा दो, जो पीछे आ रहे हैं वो अपने घर में दुबक जाएंगे, पर हम दुबके नहीं इन केसों से। तो कितनी बार जेल गए हो आप? जेल तो इसी में गए हैं, संघर्ष में 7-8 बार गए होंगे। अच्छा, 7-8 बार आप जेल गए? हाँ, हरपाल भी है, नलिन तलवार जी भी हैं। सबका कमेटी का ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं जिसने लाठियाँ नहीं खाई हूँ। मैं तो जब से इनसे जुड़ा हूँ 9.5 साल में, कभी इंडिया गेट पे, कभी रामलीला ग्राउंड में, ये जंतर मंतर पे भी 4-5 पे खा चुके हैं लाठी। आप कोर्ट मार्शल हुआ था कि जब आप सेना में? नहीं, ये सब की झूठ है, ये सब की झूठ है। ये तो देखो, जो बंदा आगे चलेगा ना उस पर ये लाछन लगाएंगे, ये बहुत पुरानी, मतलब ये सत्य नहीं है। अगर ये सत्य होता, देखो सत्य चलता है सबूतों के आधार पे, कि सबूत कहाँ पे। सेना के अंदर ऐसा नहीं है कि जो 15 साल है, 20 साल है, 32 साल की नौकरी नहीं। सेना के अंदर 1 महीने के अंदर भी एक सर्विसमैन होता है, उसी समय लड़ाई लग जाए या सेना का कोई काम कर रहा हो, जबकि मेरी तो पूरी नौकरी है। अगर ऐसी है तो ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरी 6 मुलाकातें माननीय रक्षा मंत्रियों के साथ में हुई। सबसे ज़्यादा मुलाकात करने वाला इंडिया में मैं हूँ, एक पहला बंदा। वैसे तो सबका कमेटी की 13 मुलाकातें हुई माननीय रक्षा मंत्री के साथ में, उसमें 6 में मैं हूँ शामिल। तो रक्षा मंत्री के पास में जब हम जाते हैं तो पूरे कागज निकल जाते हैं कि एक्स-सर्विसमैन भी है, कौन से ग्रुप से है, क्या चीज़ें हैं, रातों रात पूरी है। माननीय रक्षा मंत्री, उनकी सिक्योरिटी कितनी है, कौन आ रहा है, क्या चीज़ें हैं, कैसा बंदा है, हर चीज़ आपको पहले भेजनी पड़ती है, आपके सारे आर्मी नंबर से लेकर सारी चीज़ें तक। ये तो सर देखो, जो आगे चलेगा ना उस पर ये चीज़ें आएंगी, और इन चीज़ों को मैं बहुत सालों से लेके चल रहा हूँ, इन चीज़ों से मैं दबने वाला नहीं। ठीक है, अभी आपने बताया कि आपके ऊपर केस भी चल रहे हैं, धमकी देने के केस चल रहे हैं, और क्या नाम है, आप 7-8 बार आपने बताया जेल गए हैं, है ना? अब आपके ऊपर आरोप भी ये भी लगाया जाता है कि क्या नाम है, लाखों रुपए के गबन भी यहाँ पर क्या है, इसमें कितनी सत्यता है? देखो सर, पता क्या है, जो भी कोई भी धरना चलता है वो बगैर धमकी नहीं चलता। इस धरने को अच्छा, ये बताओ, घुसना थोड़ी चाह रहे थे, वो तो आप ही के तो बंदे हैं। सर, सभी आप हमारे बंदे हैं, पर मोटिव का पता कब लगता है? मोटिव का पता ये लगा कि ये धरना बहुत मजबूत है। पहले जब ये धरना लगा 20 फरवरी को, तब नहीं पता था कि ये इतना लंबा खींचेगा, और इतना लंबा कि हमारी एक प्लानिंग है कि पूरे देश के कन्याकुमारी तक सैनिकों के पास में हमारे को जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछले सालों में ग्राउंड पे काम किया। हमने ये मालूम था कि कितने बंदे जागरूक है। यहाँ तक दिल्ली के अंदर लाखों सैनिक बैठे हैं, वो भी जागरूक नहीं है। तो हमने पता था इस चीज़ की, पहले से स्टडी थी, सारी चीज़ें लेके चल रहे थे कि धरना कितने दिन चलाना है, कब तक हम इनके पास में पूछेंगे। अच्छा, हाँ, पूरी ये थी। अभी कोई बंदा अपने हित साधने के लिए बाद में इसमें आता है और वो कहता है कि मैं राजनीतिक दल को घुसाऊंगा। वही बात है, मेरी कोई जानी दुश्मनी थोड़ी है किसी के साथ में। मैंने किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं किया, ना उन्होंने मेरी ज़मीन पे कब्जा किया। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ कि मैं इतने सालों से, जब मैंने किसी से 1 रुपया लिया ही नहीं, मैं अपने मान, सम्मान, इज्जत, अधिकार, समानता और स्वाभिमान के लिए चल रहा हूँ। तो मैं किसी की क्यों सुनूं? अगर आप गलत हो और मैंने इतना संघर्ष कर रखा है, मैं लाठियाँ खाने लग रहा हूँ पुलिस को, तो मैं आपके लिए थोड़ी खा रहा हूँ लाठियाँ कि आप इस धरने में आपको नेता बनाएंगे। क्यों बनाएंगे जब मैं नेता नहीं हूँ? आज तक मेरी कोई मतलब साइकोलॉजी भी नहीं है कि मेरे को नेता बनना ना। सर, आज तक मैं कभी मैं ऐसा नहीं है कि इन 9.5 साल में मैं कांग्रेस के नेताओं से नहीं मिला हूँ, बीजेपी के नेताओं से नहीं मिला हूँ, ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं से नहीं मिला हूँ, मैं केरला के नेताओं से नहीं मिला हूँ। मैं सिर्फ बहुत सारे नेताओं से मिला हूँ, और 57% का इतिहास है कि लोकसभा और राज्यसभा में उठवाई मैंने। 57% जो आत्महत्या क्यों चाहे किसी चीज़ से, तो मैं दिन रात जब मैंने एक कर रखा है, तो मैंने कर रखा है अपनी 7.5 लाख माता बहनें, जो मेरी सैनिक माता बहनें, जो सैनिक विधवाएं, उनके मान और सम्मान के लिए। इसलिए मेरा कर्तव्य था उस समय। अब फेडरेशन का है, ये फेडरेशन किसी को बाहर करो, किसी को अंदर लेके आओ, उसमें मेरा कोई दो राय नहीं। अगर कल को क्या नाम है,
पहलवान जी या रामवीर जी जो हैं वो यहाँ पे आना चाहें, यहाँ पर बैठना चाहें, धरने को संभालना चाहें, मोर्चा संभालना चाहें, तो किसी को कोई आपत्ति है आपके समेत? नहीं, वो तो फेडरेशन बताएगी सर। अगर मेरे निजी विचार देखो, फेडरेशन किसी को लेके आए, ये फेडरेशन अभी इसका अपना क्या विचार है? मेरा खुद के विचार पूछोगे तो सर जो बंदे अगर ये कहते हैं कि 60 लाख आ गया, 70 लाख आ गया, 3 महीने से यही राग है कि आ गया, उन्होंने आर्थिक स्थिति तोड़ दी इस धरने की, कि धरने पे पैसा आना बंद हो गया। 60-70 लाख रुपया कहीं से भी नहीं आया, किसी ने भी नहीं दिया। कोई भी आए ऐसा देश में बाहर निकल के जिसने कहा हो 3 महीने से कि मैंने 60 लाख रुपया देखा, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये आदमी बाहर ही ठीक है, ये बाहर से ही बड़े सुंदर लगते। अगर इन्होंने 30 मई की कोल को तोड़ने के लिए दिन रात एक कर दिया, अगर इन्होंने बदनाम करने के लिए, मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरे को सरगुंडा बताओ, चर्ची बताओ, बेवड़ा बताओ, कुछ भी बताओ, बलात्कारी बताओ, छेड़खानी वाला बताओ, कुछ भी बताओ, कोर्ट मार्शल बताओ, मैंने कोई दुख नहीं है उसमें। मेरे तो अच्छी बात है कि लोगों तक नाम गया, लोगों तक ये गया। पर धरने के ऊपर जो इन्होंने करी है उन चीज़ों के, अगर मैं किसी भी तरह फेडरेशन का मैं किसी तरह से हिस्सा नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता की भूमिका हूँ, तो मैं तो बोलता कि भाई तुम दूर रहो, ये जंतर मंतर सबके लिए खुला हुआ एक टेंट तुम लगा लो। मतलब आपके पर्सनल विचार? हाँ, मेरे पर्सनल है मतलब इसको फेडरेशन से जोड़ना नहीं, फेडरेशन का तो मतलब मैं क्लियर कर रहा हूँ। आपके कपिल जी के पर्सनल विचार हैं कि कपिल जी नहीं चाहेंगे कि वो इसमें धरने में आए। मेरे पर्सनल पर मेरी चलेगी नहीं अभी मेरी वो अलग बात है कि फेडरेशन बन गई है। अगर फेडरेशन मेरे को ये कहेगी ना, एक तुल्या बोझ नीचे हरे रूख के नीचे खड़ा हूँ, अगर मेरे को फेडरेशन ये कहे कि कपिल भाई आप धरने से आप घर पे चले जाओ, बैठ जाओ, मैं इसके ऊपर कसम देता हूँ, मैं फेडरेशन के खिलाफ या सबका कमेटी के खिलाफ एक शब्द नहीं, क्योंकि जो भी इन्होंने फैसला लिया है उस समय वो ठीक ठाक लिया हुआ। और मेरा बोलना कहीं मान लो इस धरने को कुछ चोट पहुँचती है तो उसकी जो बद्दुआएं 7.5 लाख माता बहनों की वो मेरे को मिलेगी। इसलिए मेरा उस समय यही करते हो कि चुपचाप जाके घर पे बैठ जाओ, और इसमें सबसे ज़्यादा शांति मेरे को मिलेगी सर। 9.5 साल हो लिया मैं आप अगर मेरी ज़िंदगी कोई जी ले तो बहुत अलग है। फौज से छुट्टी नहीं मिलती थी, वो एक अलग चीज़ है, पर इस चीज़ में मैं 9.5 साल से तो बच्चों के कभी जन्मदिन में शामिल नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ों पे जब मेरे को होना चाहिए, बच्चे बीमार होते हैं तो पड़ोसी दवाई दिला के लेके आते हैं। मैं 2 दिन के बाद मैं फ़ोन पे उनकी गालियाँ खाता हूँ, और ऐसी गालियाँ खाता हूँ कि मतलब कोई और उसको सुन ले तो बड़ी शर्म आए, क्योंकि वो क्या करेंगे जब उनके पास में नहीं, तो गालियाँ तो हैं उनके पास में, तो मेरे को तो एक चीज़ तो सुननी पड़ेगी भाई, गालियाँ उनकी भी सुननी पड़ेगी। और इस धरने को लेके जब हम चल रहे हैं तो यहाँ भी मैं अपने जो सैनिक भाई हैं उनकी मैं गालियाँ सुनता हूँ, कम से कम 100-150 मेरे को गालियाँ दे के सोते होंगे माँ बहन की।